काबा हंसी जुज़दान लगता है, गिलाफे खानाए काबा हंसी जुज़दान लगता है, दुपट्टा माँ के सरों पर सूरह रहमान लगता है। बोलिए खानाए काबा हंसी जुज़दान लगता है, दुपट्टा माँ के सरों पर सूरह रहमान लगता है। माँ तुम्हारे कदमों की मिट्टी हमारे घर की बरकत, माँ तुम्हारे कदमों की मिट्टी हमारे घर की बरकत है। ना हो घर में कदम माँ का तो वो घर वीरान लगता है, ना हो घर में कदम माँ का तो वो घर वीरान लगता है। आइए किसी चूचरा के वक्त की पहली कड़ी, और ये पहली घड़ी भी है, पहली अव्वल वक्त में हजरत अल्लामा मौलाना गुलाम अशरफ को आपके बदू करूं। हजरत से पहले अगर बेदार है तो सब लोग एक बार नबी के नाम, एक बार पूरे हजरत नबी के नाम पर हाथ उठाइए, बोलिए या रसूल अल्लाह, बुलंद आवाज से या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, या नबी अल्लाह। अहमद रजा के फैसले वो दिल बना दिया, अहमद रजा के फैसले वो दिल बना दिया, महशर में मुंह दिखाने के काबिल बना दिया। अहमद रजा के फैसले वो दिल बना दिया, महशर में मुंह दिखाने के काबिल बना दिया। और कंजुल ईमान लिख के बरेली के ताजदार, अरे नजदीक के वास्ते तो मिसाइल बना दिया। और आका ने दे के हाथ में इस्लाम का अलम मौला अली को फातिह खैबर बना दिया। आइए हजरत इस्तकबाल वेलकम नारे तकबीर से कर लेते हैं, और पूरा महफिल बुलंद आवाज से नारे तकबीर का जवाब दे। नारे तकबीर, थोड़ी सा और मेहनत करे और बुलंद आवाज से जवाब दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अज़मते वालिदैन कॉन्फ्रेंस। नारे तकबीर, नारे रिसालत, चाहे तो आप बस का आलम सवार दे, तारा को आसमान से जमीन पे उतार दे, और इश्क़ नबी का जाम बिलाल खताब से बिखरी हुई आवाज़ का जज्बा निखार दे। कि रब की रहमत वहाँ नहीं होती, रब की रहमत वहाँ नहीं होती, माँ की इज्जत जहाँ नहीं होती। बोल दो सुभान अल्लाह। कि रब की रहमत वहाँ नहीं होती, माँ की इज्जत जहाँ नहीं होती। और बदबख्त है वो बहुत बड़ा बेटा, बदबख्त है वो बहुत बड़ा बेटा जिसके हिस्से में माँ नहीं होती। बदबख्त है वो बहुत बड़ा बेटा जिसके हिस्से में माँ नहीं होती। और काम के वक्त वो उजरत नहीं लेती, काम के वक्त वो उजरत नहीं लेती, दुनिया से कभी हस्बे जरूरत नहीं लेती। काम के वक्त वो उजरत नहीं लेती, दुनिया से कभी वो हस्बे जरूरत नहीं लेती। और लहू अपना पिलाकर, अरे लहू अपना पिलाकर बेटे से कभी दूध की कीमत नहीं लेती। लहू अपना पिलाकर बेटे से दूध की कीमत नहीं लेती। हजरात, मैंने आपसे कहा दरूद पाक पढ़ने को, लेकिन आज आप दरूद पाक पढ़ने से इतना बखीली किए हैं ताकि लगता है कि आपको दरूद आता ही नहीं, ताकि आपसे ये समझ में आ रहा है कि आप दरूद पढ़ने के आदी नहीं है। इस बात से आप वाज़ा कर सकते हैं कि आपको दरूद याद नहीं है। सुनो मिल्लत का नौजवानों, दरूद पढ़ने से कितना बड़ा सवाब है, और क्या मकाम है दरूद का, क्या मकाम है दरूद का, क्या मर्तबा है। मेरे पास वक्त नहीं है जो तमहीद बानू आपके सामने, बल्कि बड़ी तेजी के साथ अपने गुफ्तगू को आगे बढ़ाता हुआ आपकी बारगाह में पेश करूं कि दरूद पाक पढ़ने का क्या कितना बड़ा सवाब है, दरूद पाक से क्या फायदा मिलता है, दरूद पाक से इंसान को क्या फायदा पहुंचता है, दरूद पाक का मतलब क्या है। हजरात, मैं आपको बताता हुआ चलूं, एक इंसान, एक बुजुर्ग इंसान जो अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में नमाजों का पाबंद था, रब तबारक व तआला के बारगाह में इबादतों का पाबंद था, रब तबारक व तआला की बारगाह में कुरान का पाबंद था। एक दिन रात के तारीकी में वो उठता है, रात के तारीकी में जाकर उठता है और वजू के लिए पानी तलाश करने लगा। ए लोगों, आज दरूद पाक पढ़ने से आप बखीली कर रहे हो, आज दरूद पाक पढ़ने से आप छुटकारा पा रहे हो, आज दरूद पाक पढ़ने के लिए कह दिया जाए लेकिन ज़बान खामोश रखते हो। सुनो, इस वाक़या से पैगाम देता हो, अल्लाह के वली बंदे
बनते हैं, एक पानी के तलाश में निकलते हैं, सिर्फ किस लिए? वजू के लिए, ताकि मैं नमाज पढ़ लूं, रब की बारगाह में 2 रकात सजदे में झुका लूं, रब की बारगाह में 2 रकात नमाज अदा कर लूं, रब की बारगाह में 2 रकात नमाज पढ़ लूं। हज़रात, तो इंसान अल्लाह के नेक बंदे हैं, पानी के तलाश में निकले हैं, एक कुएं के करीब पहुंचे हैं। कुएं के करीब पहुंचने के बाद क्या देखते हैं कि कुएं के करीब जब पहुंचे हैं, वहां पर न रस्सी है न डोल है। जाहिर सी बात है मेरे दोस्तों, अगर कुएं के करीब जाओगे, कुएं के करीब पहुंचोगे, कुएं के करीब अगर हाजिर होगे, न आपके पास रस्सी है न डोल है, तो बताओ कुएं से पानी कैसे निकालोगे? बताओ कुएं से पानी कैसे निकालोगे? वो बुजुर्ग परेशान हाल था, काफी देर परेशान था कि पानी निकाला जाए तो कैसे निकाला जाए, पानी निकाला जाए तो कैसे निकाला जाए, पानी निकाला जाए तो कैसे निकाला जाए। बुजुर्ग काफी परेशान था, इतना परेशान था, इतना परेशान था जिसका कोई जवाब नहीं है। लेकिन सामने एक मकान था, उस मकान में छोटी सी बच्ची, नन्ही सी बच्ची जिसकी उम्र 5 साल की थी, वो बच्ची देखती है, देखने के बाद आती है, अर्ज करती है, ए बाबा बताइए, आप ही वो इंसान है जिसके इल्म का तकवा हर कोई बजा रहा है, आप ही वो इंसान है जिसके इल्म का डंका हर कोई बजा रहा है, आप ही वो इंसान है जिसके तकवे तहारत का चर्चा हर कोई करता नजर आ रहा है। ए बाबा, आज आप क्यों परेशान है? ए बाबा, क्या बात है जो आज परेशान हाल है? क्या बात है जो आज आप तकलीफ में मुब्तला है? तो उस अल्लाह वाले ने कहा था, ए मेरी बेटी सुन जा, घर में रस्सी है तो लिया, डोल है तो लिया। बच्ची ने बेसाख्ता कहा, ए बाबा रस्सी लाकर क्या करूंगी? ए बाबा डोल लाकर क्या करूंगी? तो बाबा अर्ज करते, अल्लाह के वली, अल्लाह के नेक बंदे, अल्लाह के नेक बंदे अर्ज करते, बेटी रस्सी और डोल लिया ताकि मैं कुएं से पानी निकाल लूं और वजू कर लूं। तो बच्ची ने जवाब दिया, बस मुख्तसर सी बात है, बस इतनी सी बात है। बच्ची कलाई को पकड़ती है, कलाई को पकड़ने के बाद कुएं के करीब ले जाती है, कुएं में थूकती है, कुएं का पानी उबलने लगता है। अब बुजुर्ग से कहती है, ए बुजुर्ग पानी ले लिया जाए, ए बुजुर्ग वजू कर लिया जाए, ए बुजुर्ग रब की बारगाह में सर को झुका लिया जाए। तो बुजुर्ग ने बच्ची के कलाई को पकड़ा है, पकड़ने के बाद अर्ज की है, ए बच्ची बता वो कौन सी आयत करीमा है जिसको पढ़ के कुएं में थूक दी तो कुएं का पानी उबलने लगा? बता वो कौन से हदीस करीमा है जिसको पढ़ के कुएं में थूक दी तो कुएं का पानी उबलने लगा? ए बच्ची बता वो कौन से वज़ाइफ करीमा है जिसको पढ़ के कुएं में थूक दी तो कुएं का पानी उबलने लगा? तो बच्ची ने जवाब दिया, ए अल्लाह के नेक बंदे, ए अल्लाह के नेक बंदे, ए तक़वे तहारत में पाक और साफ रहने वाले बंदे, सुनो सुनो, मैंने कोई कुरान की आयत करीमा नहीं पढ़ी है, मैंने कोई हदीस पाक नहीं पढ़ा है, मैंने कोई वजीफा करीमा नहीं पढ़ी है, बल्कि अपने महबूब पर दरूद पढ़ के कुएं में थूक दी तो कुएं का पानी पढ़ के कुएं में थूकती है एक छोटी सी बच्ची जिसको तहारत नहीं आता, कैसे तहारत किया जाए, जिसको इस्लाम का अरकान नहीं आता कि इस्लाम के अरकान क्या है, जिसको नमाज पढ़ने का तरीका नहीं आता कि नमाज पढ़ने का तरीका क्या है, जिसको दीन समझ में नहीं आता कि हमारा दीन क्या है, जिसको बड़े छोटे की तमीज समझ में नहीं आती, वो बच्ची कुएं में थूक दी तो कुएं का पानी उबलने लगा। ए मेरे दोस्तों, ए मेरे अजीजों, जब भी आपसे कहा जाए अपने महबूब पर दरूद पढ़ने के लिए तो बुलंद आवाज से अपने नबी पे दरूद पढ़े, पढ़िए बुलंद आवाज से, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना नबीना मौलाना मोहम्मद बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि रसूलुल्लाह। हज़रात, यही बात खामोश नहीं है, दुरूद पाक की बात आई है। ताऊ मैं आपको आपके बाद आपको एक बात बताता हुआ चलो। हज़रात, आपको पता होना चाहिए, ये किसी ने शहद के मक्खी से पूछा, ए शहद के मक्खी बता तू शहद कैसे बनाती है, ए शहद के मक्खी बता तू शहद कहाँ से पैदा करती है? तो शहद के मक्खी ने जब नारे तकबीर
मेरे दोस्तों, शहद की मक्खी अर्ज करती है कि जब मैं फूलों के रस को चूसती हूँ, चूस कर अपने छाते में जाती हूँ, दरूद पाक पढ़ती भी जाती हूँ ताकि इसमें मिठास पैदा हो जाता है। मेरे दोस्तों, इसलिए जब भी उलमा इकराम कहे दरूद पाक पढ़ने को तो बुलंद आवाज से दरूद पाक पढ़े। एक बात अल्लामा महफूजुर रहमान अशरफी ने कहा था कि हजरत सरकार सुरकाही की बारगाह में एक वाकया जरूर अर्ज कीजिएगा। हजरत मेरे ज़हन में वाकया याद आ रहा है, आओ एक बार दरूद पाक पढ़ो, सरकार सुरकाही की बारगाह में ले चलता हूँ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीअना हबीबना नबीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैहि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेंबर रसूल पर एक अजीम खतीब, खतीब आज़म हिंदुस्तान हजरत अल्लामा मौलाना जावेद अख्तर फैजी जो आपके दरमियान तशरीफ ला चुके हैं, बस कुछ देर आप हमें समाअत फरमा एमएस अंसारी नेटवर्क के जरिए से और वर्सिया नेटवर्क के जरिए से आपको सरकार सुरकाही की बारगाह में ले चलता हूँ। हजरत सरकार सुरकाही की बारगाह में एक अंग्रेज आता है। आज से कुछ दिन पहले अबकरपुर में आपने हजरत अल्लामा जावेद अख्तर फैजी से सरकार सुरकाही की बारगाह में आपने समाअत किया हो। ये बंदा नाजिज आपके बारगाह में खड़ा है, अर्ज करता है सरकार सुरकाही की बारगाह में एक अंग्रेज आता है। अंग्रेज ने आकर के सवाल रखा है, अंग्रेज ने आकर के कहा है वो सरकार सुरकाही कल मेरे घर पे एक मिलाद है, वलियों की बारगाह में जाओ तो अपने दिल को संभाल कर जाओ और आलिम दीन की बारगाह में जाओ तो अपने ज़बान को संभाल कर जाओ। ए मेरे दोस्तों, सुनो सुनो, सरकार सुरकाही की बारगाह में अंग्रेज आता है। अंग्रेज आकर अर्ज करता है वो सरकार सुरकाही कल मेरे दरवाजे पर, कल मेरे घर पर मिलाद रसूल है, आपको आना है और अंग्रेजी में खिताब करना है, अंग्रेजी में बयान करना है, अंग्रेजी में वाज करना है। सरकार सुरकाही मादरी ज़बान में गुफ्तगू करते हैं, अपने मुजफ्फरपुर के सरजमीन का जिस तरीके से भाषा है उस भाषा में गुफ्तगू करते हैं, अर्ज फरमाते हैं वो अंग्रेज सुनो सुनो, मुझे तो अंग्रेजी बोलने नहीं आता। वो अंग्रेज सुनो सुनो, मैं तो अंग्रेजी पढ़ा नहीं हूँ, लेकिन मेरी बारगाह में हजरत खत्ताब है। वो कौन खत्ताब? जिनका मज़ार अक़दस मोतिहारी के सरजमीन पर मौजूद है, वो हुजूर सरकार सुरकाही के खलीफों में से है, उनकी बारगाह में हाजिर थे। इरशाद फरमाते अंग्रेज हजरत खत्ताब है जो अंग्रेजी में गुफ्तगू करेंगे, हजरत खत्ताब है जो अंग्रेजी में बयान करेंगे, हजरत खत्ताब है जो अंग्रेजी में आपसे बात करेंगे, आपको समझाएंगे। हजरत अंग्रेज चला जाता है, वलियों की तासीर बता रहा हो, वलियों का मर्तबा बता रहा हो, वलियों का मकाम बता रहा हो कि वलियों का मकाम क्या है, वलियों का मर्तबा कितना बुलंद है, वलियों का मकाम कितना आला है। सुनो मिल्लत का नौजवानों, इसी मुजफ्फरपुर के धरती पर आपको ले चलता हूँ। सरकार सुरकाही अर्ज करते हैं वो खत्ताब अली है जो अंग्रेजी में गुफ्तगू करेगा, वो खत्ताब है जो अंग्रेजी में बयान करेगा। हजरत जब अंग्रेज चला जाता है, हजरत खत्ताब रोने लगते हैं, हजरत खत्ताब गिराने लगते हैं, हजरत खत्ताब तारो कतार रोने लगते हैं। सरकार सुरकाही अर्ज करते हैं वो खत्ताब रोना कैसा, वो खत्ताब रो क्यों रहे हो? इरशाद फरमाते हैं वो दाता तेगे अली, मैंने कभी किताब का मुताला न किया, वो दाता तेगे अली मैंने कभी हदीस पाक ना पढ़ी, वो दाता तेगे अली मैंने इंग्लिश के वर्ड को ना जाना, इंग्लिश ना पढ़ा। वो दाता तेगे अली आप फरमाते हैं हजरत खत्ताब है जो आपको अंग्रेज के बारगाह में खड़े होकर अंग्रेजी बोलेगा। वो खत्ताब अर्ज करते हैं सरकार सुरकाही इरशाद फरमाते हैं वो खत्ताब घबराने की बात नहीं है, जा आराम कर ले, जब शाम हो जाए मेरी बारगाह में लेकर मेरी बारगाह में चले आना। आपने ये वाकया सुना होगा, मेरे ख्वाजा ने अपने जूती से एक शैतान को कलमा पढ़ा दिया है। आपने बुजुर्गों के बारगाह में सुना होगा, एक कटोरे में आना सागर को ला दिया है। आपने बुजुर्गों के करामत को सुना होगा, जब कब्र के अंदर फरिश्ते सवाल कर रहे थे, जब हलक बंद हो गया तो मेरे मखदूम ने पानी का कतरा छिड़का तो उससे हलक खुल गया है। आपने सुना होगा अल्लाह के वलियों ने अपने घरों कारोबार को छोड़कर, अपने आप को छोड़कर अल्लाह की बारगाह में अपने आप को मसरूफ कर दिया है। और उसी वली की बारगाह में हजरत खत्ताब शाम को आते हैं, अर्ज करते हैं ए अल्लाह सरकार सुरकाही मैं तो आ गया आपकी बारगाह में, लेकिन अब तो खिताब करना है, अब तो बोलना है, अब तो उनकी बारगाह में हाजिरी के वक्त है। हजरत खत्ताब अली को दाता तेगे अली अपना एक डंडा संभालते हैं और कहते ले जा इसको और खड़े होकर खिताब शुरू कर देना। हजरत खत्ताब
खत्ताब ने जब उस काशा को लेकर, उस डंडे को लेकर जब चले हैं मजमे के अंदर, खड़े हुए अंग्रेजी बोलना शुरू किए तो अंग्रेज परेशान हो गया कि इसके माना कहां से लाऊं। इतने अच्छे अंग्रेजी बोलने लगे कि अंग्रेज सोचने पर मजबूर हो गया किस किताब से इस वर्ड को ढूंढूं, किस किताब से इसके माने के लाऊं, किस लौकात को खोलूं तो इसका मतलब समझ में आ जाए। अंग्रेज आता है, सरकारे सुरकाही के कदम नाज पर गिर जाता है, अर्ज करता है ओ सरकारे सुरकाही, मैं तो चाहता था कि वली फकीर जो है अंग्रेजी बोल सकता है कि नहीं है। तो खत्ताब अली ने इरशाद फरमाया था कि अंग्रेज देख, सरकारे सुरकाही के ये लाठी का कमाल है, अगर सरापा सरकारे सुरकाही होते तो क्या कमाल हो जाता। निगाहे वली में ये तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी है। बस इसी चंद जुमलों के साथ मैं अपने गुफ्तगू को खत्म करता हूँ। कुल्लु मन अलैहा फान, अल्लाह तबारक व तआला सारी कायनात को एक न एक दिन फना कर देगा, सिर्फ बाकी अल्लाह उसके रसूल की जात रहेगी। मौला करीम की बारगाह में दुआ है, हमसे कुछ बोलने में, आपसे कुछ सुनने में गलती हुई, मौला हमें भी माफ अता फरमाए, आपको भी माफ अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंब।